मैं हूं अजय कुमार और आज एक बड़ा सवाल लेकर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आज इस देश की आधी आबादी सिर्फ एक सवाल पूछ रही है, सवाल इज्जत का है। आज हमारे देश में महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं उसमें सर्वप्रथम बलात्कार है। सामूहिक बलात्कार उससे भी कहीं ज्यादा बड़ी और भयंकर समस्या बनती हुई दिखाई दे रही है। पूरे देश में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में जो हो रहा है उसकी चर्चा हो रही है। लेकिन सबसे ज्यादा मामला अगर कहीं पर गंभीर बनता दिख रहा है तो वो है उत्तर प्रदेश। यूएन से लेकर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, तमाम देशों से इसके बारे में चिंताएं जाहिर की जा रही हैं। लेकिन अखिलेश यादव की अगुवाई की यह सरकार कान में रुई ठूंस कर बैठी, ऐसा लगता है। किसी की आवाज इस सरकार के कानों तक नहीं पहुंचती दिखाई दे रही। बल्कि अगर सवाल पूछे जाते हैं तो अखिलेश यादव की सरकार और खुद अखिलेश यादव ये कहते हैं आ रही हैं, लेकिन अखिलेश यादव की अगुवाई की यह सरकार कान में रुई ठूंस कर बैठी, ऐसा लगता है। किसी की आवाज इस सरकार के कानों तक नहीं पहुंचती दिखाई दे रही। बल्कि अगर सवाल पूछे जाते हैं तो अखिलेश यादव की सरकार और खुद अखिलेश यादव ये कहते हैं, गूगल कीजिए, हर जगह आपको बलात्कार होता दिखाई देगा। क्या आपको सिर्फ उत्तर प्रदेश दिखाई देता है? यह है एक ऐसी सरकार जो संवेदनहीन हो चुकी है। आइए आपको दिखाएं किस तरीके से लगातार महिलाओं के ऊपर हो रहे तमाम अत्याचार पर अखिलेश यादव की सरकार बिल्कुल कान में तेल डालकर बैठी है। देखिए रिपोर्ट। बदायूं में 2 लड़कियों के साथ हुई दरिंदगी की गूंज संयुक्त राष्ट्र तक पहुंच गई है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने बदायूं गैंगरेप केस की निंदा करते हुए इसे पुरुषवादी सोच करार दिया। बान की मून ने इस वारदात पर चिंता जताते हुए भारत में यौन अपराधों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। बीते कुछ हफ्तों में दुनिया भर में महिलाओं के खिलाफ संगीन अपराध सामने आए हैं। नाइजीरिया से लेकर पाकिस्तान और कैलिफोर्निया से लेकर भारत तक में कई वारदातों को अंजाम दिया गया। खास तौर पर भारत में 2 लड़कियों के साथ हुई घटना ने मुझे बहुत डरा दिया है। उन लड़कियों को शौच के लिए बाहर जाना पड़ा था क्योंकि उनके घरों में टॉयलेट की सुविधा नहीं है। इतना ही नहीं, बान की मून ने बलात्कार को नौजवान लड़कों की गलती बताने वाले मुलायम सिंह यादव के बयान को नकारने की अपील तक की। ये कहना कि लड़के हमेशा लड़के ही रहते हैं, इस विध्वंसक सोच को छोड़ देना चाहिए। हमें मिलकर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम करना होगा और ये समझना होगा कि महिलाओं के साथ हिंसा सबके लिए शर्म की बात है। आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव ने एक चुनावी रैली में ये आपत्तिजनक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि लड़कों से गलती हो जाती है। क्या रेप में फांसी दी जाएगी? 3 लड़के हैं, गलती हो जाती है तो 3 को भी फांसी दे दी बम्बई में। अब सोचिए आप, ऐसे कानूनों को बदलने की कोशिश की जाएगी तो उपयोग करने वालों को सजा देंगे और झूठ रिपोर्ट करने वालों को भी सजा का प्रावधान किया जाए। विरोधी बदायूं गैंगरेप और यूपी में रेप की दूसरी घटनाओं को मुलायम के इसी आपत्तिजनक बयान का नतीजा बता रहे हैं। और अब तो संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने भी ऐसी सोच को खारिज करने की बात कह दी है। लिहाजा यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर अखिलेश सरकार और मुलायम की आलोचना देश ही नहीं विदेशों में भी हो रही है। टीम न्यूज नेशन। एक के बाद एक बलात्कार की घटनाएं सामने आती दिखाई दे रही हैं और जैसे ही आप उत्तर प्रदेश सरकार के सामने बातें करें तो कहते हैं महज आंकड़े हैं, जबकि खुद उत्तर प्रदेश के डीजीपी का कहना है कि उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी आबादी है कि वहां पर एक दिन में 22 बलात्कार अगर होते हैं तो आबादी के अनुपात के हिसाब से ये बहुत ज्यादा नहीं है। जरा ये सोचिए कि मौजूदा हालत में उत्तर प्रदेश में 7 से 8 बलात्कार की घटनाएं रोज दर्ज की जाती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के कान में जू रेंगने को तैयार नहीं है। आइए हम आपको दिखाएंगे इससे पहले कि क्या क्या वहां पर तमाम बातें निकल कर आ रही है। बता दें हमारे पास पैनल इस वक्त बहुत वरिष्ठ मौजूद है। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर निशा खन्ना मौजूद हैं, हमारे साथ वर्तिका नंदा मौजूद हैं, रेखा अग्रवाल जी वरिष्ठ वकील इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और महामंडलेश्वर प्रज्ञानंद गिरी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और कांग्रेस से रागिनी नायक जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबों से चर्चा करें उससे पहले जरा आपको हम ये दिखाते हैं कि संवेदनहीन होती सरकार का प्रतीक क्या होता है। आप देखिए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव किस तरीके से अपनी सरकार का बचाव करते हैं, फिर रामगोपाल यादव इसको किस तरीके से एक नया आयाम देते हैं और मुलायम सिंह यादव कहते हैं इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं। देखिए, जहां घटना होती है, मैंने कई बार कहा आपको कि जब घटना होती है तो उसका प्रचार बहुत होता है और ये घटनाएं केवल उत्तर प्रदेश में नहीं हो रही हैं। अब देश के मैं आंकड़े देने लगूंगा तब भी आप मेरे पे सवाल करोगे और आज का जमाना तो गूगल का है। अगर आप इंटरनेट पे जाएं और गूगल करें
तो आपको एक एक जानकारी मिल सकती है कि कहां पर घटना हुई है। बेंगलोर में घटना हुई, क्या नेशनल चैनलों पे दिखाया गया जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की घटनाओं को दिखाया गया? मध्य प्रदेश में लगातार घटनाएं हो रही हैं और मुझे जानकारी मिली है कि वहां के बड़े मंत्री, उनके परिवार के एक सदस्य की चैन भी छीन ली गई, बिल्कुल घर के बगल में ही। और बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। आप करिए कितनी घटनाएं हुई हैं। राजस्थान में आपके सामने है। तो उत्तर प्रदेश ही दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश जानबूझ करके दिखाई दे रहा है और ये चालू लोग हैं, ये चालू लोगों को ज्यादा दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश को डेलिबरेटली टारगेट किया जा रहा है, डेलिबरेटली, क्योंकि ये घटनाएं दूसरे राज्यों में होती हैं, मध्य प्रदेश में होती हैं। अभी राजस्थान में मुख्यमंत्री के जिले झालावाड़ में हुई, बलात्कार के बाद जला दिया गया महिला को। और अभी बंबई में भयंदर में हुई, मध्य प्रदेश में दर्जनों जगह हुई, लेकिन कहीं उसका कोई जिक्र नहीं और कोई नेता वहां गया नहीं। उत्तर प्रदेश में तो चले गए लोग और कुछ ने तो यहां तक कहा कि ये मामला SC/ST एक्ट में कायम होना चाहिए था, जबकि वो महिलाएं, वो लड़कियां, वो बैकवर्ड कम्युनिटी की हैं, वो SC/ST समुदाय से जुड़ी हुई नहीं है। लेकिन कुछ लोग तो इसीलिए चक्कर में चले गए कि मीडिया ने चला दिया कि दलित लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ। क्या रेप में फांसी दी जाएगी? 3 लड़के हैं, गलती हो जाती है तो 3 को भी फांसी दे दी बंबई में। अब सोचिए आप, ऐसे कानूनों को बदलने की कोशिश की जाएगी तो उपयोग करने वालों को सजा देंगे और झूठ रिपोर्ट करने वालों को भी सजा का प्रावधान किया जाए। अब कुछ लोग ऐसे बिना मतलब तूल दे रहे हैं, जबकि जो भी मांग की गई वो भी पूरी कर दी गई। CBI की मांग की, CBI भी कर दी, मुलजिम भी पकड़ गए। और जो लोग वहां पर राजनीति करने गए हैं, अब इन्हें याद होना चाहिए इनके समय में कितनी घटनाएं हुई। तो ये है समाजवादी पार्टी के तमाम बड़े नेता जो कि अपनी सरकार की कारगुजारियों को किस तरीके से सही ठहरा रहे हैं। रेखा जी, अगर मैं सीधा सवाल आपसे पूछूं, एडिशनल जज और सेशंस जज, बलात्कार की कोशिश उनके साथ की गई आगरा में, इससे भी ज्यादा जघन्य अपराध की बात हो सकती है। और उत्तर प्रदेश में इसे कहते हैं कि कानून व्यवस्था बहाल है, सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक है, हम गूगल कर रहे हैं आजकल। देखिए, ये तो बिल्कुल ये दर्शाता है कि कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, और कानून को जैसे कहते हैं ना कि अपने जूते की नोक पे रखते हैं, और कानून के प्रति लेश मात्र भी इज्जत, लेश मात्र भी डर नहीं रह गया है। और शायद जिस तरीके से वहां के नेता जिनका भी आपने दिखाया, अगर मुलायम सिंह जी का यह कहना है कि हम तो उन कानूनों को बदलेंगे और जो विरोध करता है उनको हम सजा देंगे, क्योंकि जो निर्भया कांड के बाद में 16 दिसंबर के बाद में जो क्रिमिनल अमेंडमेंट लाया गया था कानून के अंदर, जहां पे बलात्कार की जो डेफिनेशन है, उसकी परिभाषा है, उसको भी बदल दिया गया और उसका इतना बड़ा विश्लेषण कर दिया गया, तो उसके बाद में ऐसा लगता है कि यूपी की जो एक राम राज्य के होता है और एक कलयुग होता है, तो ये इससे बड़ा कलयुग नहीं हो सकता, जहां पर कानून को लगता है कि ये तो बहुत आम सी बात है, बहुत आम सी बात है, बॉयज विल बी बॉयज जिसका कहा जाता है ना अंग्रेजी के अंदर। तो अगर लड़कों ने गलती कर दी तो कर दी, ऐसे गलती कर देते हैं, एक महज गलती ही तो है, उसके लिए क्या आप उनको फांसी पे फांसी की सजा देंगे? छुड़ाने जैसा है, ज्यादा कुछ नहीं। निशा जी, राम गोपाल जी ने पत्रकारों से बातचीत के समय कहा कि दरअसल ये ऐसे मामले हैं जो रेप का जिसका नाम दिया जा रहा है, बलात्कार का नाम दिया जा रहा है, जहां लड़के और लड़की के बीच में संबंध होता है, जब वो सामाजिक तौर पर सामने आ जाता है तो उसको बलात्कार कह देते हैं। क्या इस तरह की बातों को अगर आप सामने रखेंगे तो क्या राज्य में कानून व्यवस्था बहाल रहेगी? नहीं, मैं वही कह रही हूँ, इन्होंने जो स्टेटमेंट्स दी हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो रामगोपाल हो या मुलायम सिंह यादव, अगर इतनी बड़ी पोजीशन पर होकर अगर आप ऐसी स्टेटमेंट्स देते हैं तो डेफिनेटली वो देश को एक जैसे बोलते हैं अलग रास्ते पर लेके जा रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं वो लोग खुद ही। और ऐसी पोजीशंस पर बैठकर अगर वो ये बयान देते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे समाज पर अपने आप में एक क्वेश्चन है। ऐसे लोगों को मुझे नहीं लगता ऐसी पोजीशंस पर होना चाहिए। और अगर रेट क्राइम बढ़ रहा है तो उसके लिए समाज की सोच बदलने की जरूरत है। उसके लिए अगर हम ऐसी स्टेटमेंट देंगे कि लड़कों को लड़के जैसा होना चाहिए,
चाहिए और कानून में गूगल करिए और सब जगह रेप होता है। तो मुझे लगता है उनको ये सोचना चाहिए, अगर आप जैसे नेता ऐसे बयान देंगे तो उससे बढ़ावा मिलता है कि हम ऐसे कानून को भी बदलेंगे और ऐसी चीजें होनी बंद होंगी। बिल्कुल। रागिनी जी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से अगर देखा जाए तो राहुल गांधी पहुंच तो गए थे बदायूं, लेकिन उसके बाद से कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे मामले को कहीं पीछे छोड़ दिया है। आप लोगों ने जमकर दिल्ली में इस पर जबरदस्त काम करने की कोशिश की थी, कानून भी लेकर चले आए, लेकिन अब ये महिलाओं का मामला तो बस ऐसे लगता है जैसे कि बस आए और गए, राज्य सरकार की जिम्मेदारी, उसके बाद कोई कुछ कहने को तैयार ही नहीं। अजय जी, मैं आपके इस निष्कर्ष को तार्किक नहीं मानती हूं, क्योंकि राहुल जी ने संवेदना दिखाते हुए, राहुल जी ने अपने सरोकार का प्रमाण देते हुए दौरा किया, लेकिन मैं तो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार तीनों से ये सवाल पूछना चाहती हूं कि यदि उनके मन में भी सरोकार शून्यता नहीं है, अगर संवेदनहीनता नहीं है, तो एक दौरा क्यों नहीं लगा पाए? नहीं, लेकिन रागिनी जी मैं आपसे बहुत स्पष्ट तौर से जानना चाहता हूं, आज तमाम राजनीतिज्ञ जरा इस बात पर रोशनी डालें, क्या दौरा लगा देने मात्र से बलात्कार रुक जाएंगे? क्या उत्तर प्रदेश सरकार पर नकेल कसने के लिए कोई और तरीका नहीं है? अजय जी, क्या प्रदर्शन एक रास्ता नहीं है? अगर इंडिया गेट पर प्रदर्शन हो सकता है तो लखनऊ में विधानसभा के सामने प्रदर्शन क्यों नहीं हो सकता? अजय जी, ये चित भी मेरी पट भी मेरी वाला तर्क बिल्कुल सही नहीं है। अगर राहुल जी ने दौरा नहीं किया होता या कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से कोई बात नहीं कही गई होती इस मुद्दे को लेकर, तो भी आज आप मुझसे ये पूछ रहे होते कि नहीं, मैं ये सवाल तब भी आपसे इसलिए पूछता क्योंकि राहुल जी सिर्फ महज 2 घंटे के लिए बदायूं जाना, और वो भी इसलिए क्योंकि वो बैकवर्ड कम्युनिटी का मामला था। आप जरा इस बात, मैं सीधे पूछता हूं, महिलाओं से मिलकर तमाम तरह के मैनिफेस्टो बनाने की बात करना, और देश में बलात्कार की घटनाओं में इतनी जबरदस्त इजाफा, लेकिन राहुल गांधी गायब, ये सवाल आज है। एक मिनट अजय जी, इस वक्त केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इस वक्त उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार है। आप विपक्ष से पूछ रहे हैं कि विपक्ष की भूमिका क्या है? मैं सबसे पूछ रहा हूं, मैं यही सवाल भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि और समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि के सामने भी रखूंगा। आज इस देश में राजनेता सिर्फ बयानबाजी करके आगे निकलते जा रहे हैं और ये मसला बड़ा है। को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक मिनट अजय जी, मुझे इस बात को एक बड़े परिपेक्ष में भी ले जाने दीजिए। एक महिला होने के नाते भी मेरी कुछ प्रतिक्रिया है, उसको भी सुनने का थोड़ा सा आप धैर्य रखें। 2-3 बात मैं यहाँ पर स्पष्ट करना चाहती हूँ। एक तो सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि आज के बयान जो कि अखिलेश यादव जी ने दिया, उससे ये बात सिद्ध होती है कि उनके लिए बलात्कार एक आंकड़ा है और 2 लड़कियों की मौत केवल एक संख्या है, जो कि सरकारी रिपोर्ट, सरकारी फाइल या गूगल की दुनिया में सिमट कर रह जाएगी। उन्होंने मीडिया पर आरोप लगाया, मैं उस पर भी आपत्ति प्रकट करना चाहती हूँ। 21वीं सदी में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया है। दूर दराज दुबके हुए गांव में किस तरीके से अपराध बढ़ रहे हैं, इसका खुलासा अगर मीडिया करे तो उनको लगता है कि मीडिया एक तरफा दिखा रही है। अश्लीलता की जहां तक बात है, तो अश्लीलता का प्रदर्शन और उसका लुत्फ उठाते हुए तो हमने सफाई में देखा था समाजवादी पार्टी के नेताओं को। रागिनी जी, आपके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए समाजवादी पार्टी से रॉली मिश्रा जिस तक साथ जुड़ चुकी हैं। रॉली जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, बयानों की फहरिस्त बहुत लंबी है, खैर छोड़िए, उस पर तो हम आपसे शायद सवाल जवाब 2-4 घंटे तक कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा मसला आज यहां पर यह है, क्या होगा उत्तर प्रदेश में? क्या आप वाकई में नोएडा में अभी अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं? नहीं, मैं तो सुरक्षित महसूस करती हूँ, पर सवाल ये उठता लेकिन क्या नोएडा की बाकी महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगी? सवाल जो आपने पूछा वो सुरक्षा को लेकर के पूछा, और जो घटनाएं बीते दिनों में हुई वो सचमुच बहुत निंदनीय है और बीभत्स है। मुझे इस बात का क्षोभ है कि दुर्भाग्यवश हमारे प्रदेश में ये घटनाएं हुई, नहीं तो पूरे देश में घटनाएं तो हो ही रही हैं। आपके नेताओं के द्वारा आ रही हैं, उसको आप बिल्कुल सही कहेंगे। पूरे देश में घटनाएं आ रही हैं, प्रतिक्रियाएं नेताओं के बारे में, अच्छा चलिए, मैं आपसे जरा सिलसिलेवार तरीके से पूछना शुरू करता हूँ। लड़के हैं, गलती हो जाती है, होने देना चाहिए, तो यानी कि बलात्कार गलती है? पेन चुराने के बराबर है? टिफिन बॉक्स चुराने के बराबर है? क्या है ये? आज जो आप लोग नहीं, मैं आज अच्छा चलिए अखिलेश यादव जी की बात कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि गूगल कर लीजिए, हर जगह अपराध होता है। अजय जी, मैं आपका बड़ा सम्मान करती हूँ, एक पत्रकार के तौर पर मैं आपकी बहुत बड़ी प्रशंसिका हूँ, और मैं आपसे ये बात कहना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं मीडिया
समाजवादी पार्टी को लेके पूर्वाग्रहों से ग्रसित है। इससे पहले मैंने किसी चैनल में किसी ने कहा कि आपकी पार्टी गुंडों की पार्टी है, तो मैंने उनसे कहा आप मुझे जरा गौर से देखिए, ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कि मैं आपको कहाँ से गुंडा लगता हूं। लेकिन मैं आपसे सीधे तौर पर दूसरी चीज जिस बयान की आप बात कर रहे हैं, आपके राज्य के डीजीपी स्तर के अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि जितनी आबादी उत्तर प्रदेश में है उसके अनुपात में उत्तर प्रदेश में अगर हर रोज 22 बलात्कार की घटनाएं दर्ज होती हैं तो ये अपने आप में अप्रत्याशित नहीं है राष्ट्रीय एवरेज को देखकर। एक पुलिस अधिकारी का यह बयान है। नहीं, वो निश्चित आपको आंकड़े बता रहे होंगे, लेकिन जहां तक संवेदनशीलता की बात है, मुख्यमंत्री इसको लेकर के संवेदनशील है। घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी, लेकिन अगर उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती थी तो आप सब लोग प्रश्न चिन्ह उठा सकते थे। कार्रवाई, अच्छा चलिए, आप कार्रवाई के स्तर पर बात करते हैं। मैं जरा यहाँ पर लोगों से ही बात करूंगा, लेकिन पहले जरा हम आपसे ही समझें। कार्रवाई के स्तर पर बदायूं के मामले में 48 घंटे बाद एफआईआर दर्ज होती है, आप इसे तत्परता कहेंगे। आप इस मामले पर क्या कहेंगी कि एक महिला को एक बलात्कार करने के बाद उससे तेजाब पिला दिया जाता है, उसके बाद उसके गले में फांसी लगाकर उसे मार डाला जाता है और उसके बाद उसके चेहरे पर तेजाब डाल दिया जाता है। मैं ये बात कह रही थी, घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण है, पर उससे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि घटनाएं। इस मामले पर क्या कहेंगी कि एक महिला को एक बलात्कार करने के बाद उससे तेजाब पिला दिया जाता है, उसके बाद उसके गले में फांसी लगाकर उसे मार डाला जाता है और उसके बाद उसके चेहरे पर तेजाब डाल दिया जाता है। मैं ये बात कह रही थी, घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण है, पर उससे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि घटनाएं हमारे राज्य में हो। अगर यही चीज दिल्ली में, सबसे बड़ी चीज ये है कि दिल्ली में जब ये घटना होती है। रोली जी, यही मैं आपसे अगला सवाल ये मेरे लिए, यही घटना दिल्ली में थी, पूरे देश ने त्राहिमाम मचाया, इंडिया गेट पर प्रदर्शन होते होते रहा, लगातार लोग देखते रहे, कानून आ गया। उत्तर प्रदेश की सरकार क्या कर रही है पिछले 15 दिनों से? त्वरित है। आप देखिए, उन्होंने जो जितनी भी पैरवी की, सबसे पहले जिन्होंने रिपोर्ट नहीं लिखी उनको नौकरी से बर्खास्त करने के बाद कानूनी कार्रवाई करने का जो निर्देश दो सिपाही को लाइन हाजिर करना, अगर आप बर्खास्त करना कहती हैं बदायूं में, लाइन हाजिर नहीं है, नौकरी से बर्खास्त है। आप चेक कीजिएगा अजय जी, नौकरी से बर्खास्त है। अजय, इसमें दो बातें जी। पहली बात कि जब लड़की के माता पिता गए थाने तो पुलिस वालों ने पूछा आपकी जाति क्या है। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में बहुत से थाना और जनपदों में ट्रांसफर करने से पहले उनकी जाति देखी जाती है, जाति के आधार पर पोस्टिंग होती है। तीसरी बात, अखिलेश यादव से जब ये कहा गया कि आपके पिताजी ने ये जो बात कही है कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, शोभ तो क्या होना था, बार बार कंपैरिजन हो रहा है। ये बिल्कुल वैसे है कि आप रहिए कोयले की खान में और आप फेयर एंड लवली लगा लीजिए और आप बाहर आकर कहिए हम गोरे चलते हैं। एक और बात, इतनी ज्यादा इनसेंसिटिव कमेंट्स बोलने के बाद शर्म आने की बजाय अगले दिन जब ये बात ज्यादा पत्रकार ने पूछा, आप निकलवाइएगा रिकॉर्ड्स उस दिन के, उसके बाद जब किसी पत्रकार ने पूछा तो अखिलेश जी ने कहा कि रेप जैसे या बलात्कार जैसे मुद्दे पर अगर कोई बलात्कार करता है तो फांसी से भी अगर बड़ा कोई सजा हो तो वो मिलनी चाहिए। इसमें एक और बात नहीं, पर अगर इस बीच वक्तव्य को आपने कभी देखिए, नहीं, एक बात बता दीजिए, जब बदायूं का मामला सामने आया, पत्रकारों अजय जी बड़ी समस्या है कि जब हम कन्या विद्याधन बांटते हैं तो आप नहीं दिखाते हैं, जब हम महिलाओं की हेल्पलाइन शुरू करते हैं अब अपनी योजनाओं का बखान कर रहे हैं। ढेर सारी बलात्कार और योजनाओं के बखान में फर्क है रोली जी। मैं बिल्कुल बलात्कार आज ऑडियंस चली, मैं यहाँ आप लोगों को क्या लगता है योजना जी? ये तो इनकी योजनाएं हैं, जब तक एडमिनिस्ट्रेशन में सख्ती नहीं होगी तो ये घटना कभी रुक नहीं सकती। आप क्या कह रही हैं? नहीं सर, उत्तर प्रदेश में इतना बुरा हाल इस टाइम हो गया कि कोई भी बहू बेटी बाहर नहीं निकल सकती है और गुंडा राज है इस टाइम, जैसा लोकसभा में अभी हुआ ऐसा ही होने वाला है अभी। जी, आप लोग क्या कहेंगे? जी साहब। हाँ जी, उत्तर प्रदेश में तो बुरा हाल है इस समय, रोली जी नहीं मान रही इस बात को, वहाँ तो बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है, आपको तो सरकार गिरनी चाहिए, वहाँ तो सरकार को हटा। देखिए, ये तो कुछ एक सैंपल है रोली जी, जाहिर सी बात इस पर हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन पत्रकार जब सवाल पूछते हैं, देश में मान रही हूँ, नहीं बिल्कुल, अरे तो पूरे देश में मतलब क्या करें? विमर्श का विषय है, और बल्कि मैं तो कह रही हूँ राजनीति आपको लगता है कि ये जवाब काफी है अपने आप में? कहना चाहती हूँ अजय जी, मुझे कुछ जोड़ना है जी। अजय जी देखिए, 2-3 बातें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर। सबसे पहली बात, आज आप राम गोपाल जी के बयान पर जरूर चर्चा कीजिए। उन्होंने ये माना है और ये उन्होंने मीडिया से कहा, ANI से, कि इस तरीके के अपराध से तो कभी समाज मुक्त हो ही नहीं सकता। मैंने रोली जी से यही सवाल एक और चैनल पे भी पूछा था कि अगर राजा राम मोहन राय ये बात सोचते तो शायद सती प्रथा इस देश में कभी खत्म ही नहीं होती।
अगर प्रशासन इस तरीके की बात कह रहा है ऑन रिकॉर्ड, तो उसकी कितनी नियत और कितनी मंशा है सामाजिक त्रुटियों को दूर करने की, वो बात समझ में आ जाती है। और एक मुझे कहावत याद आती है कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सब एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। आज बहुत जरूरी है कि समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो जाति के जंजाल से अपने आप को, चलिए जाति की बात छोड़िए, यहाँ तो पूरे देश की आधी आबादी का सवाल है। जाति तो कहीं पीछे रह जाती है। प्रज्ञान जी, मैं आपको भी यहाँ शामिल करना चाहता हूँ। धर्म संगत राज की बात हर कोई करता दिखाई देता है। मैं बस एक सेकंड, जरा धर्म की बात भी जरा सुन लीजिए। तुलसी का जिक्र किया, मैं तुलसी की एक लाइन बस यहाँ कहूंगी कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे। अच्छा, चलिए आप लोग एक दूसरे को उपदेश दे रहे हैं, लेकिन जरा धर्म संगत राजनीति की हम बात करते हैं। जिस देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, वहां धर्म क्या सुरक्षित है? देखिए, धर्म से अनुशासित यदि राजनीति होगी तो राष्ट्रनीति होगी, राजनीति नहीं होगी। धर्म प्राचीन काल में राजाओं को आदेश देता था, उसके अनुसार चलते थे। आज के धर्माचार्यों के प्रति इनकी आस्था नहीं रही, एक चीज। और हमारे यहाँ मातृ शक्ति को इतना महत्व दिया गया है, यत्र नार्यस्तु पूजित रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी का सम्मान होगा वहीं देवता वास करेंगे, जहां नारी का अपमान होगा वहां देवता पलायन कर जाएंगे। जिस देश में, जिस घर में, जिस परिवार में, जिस समाज में आज अमेरिका में एक भी नारी राष्ट्रपति नहीं बन पाई, रूस में नहीं बन पाई, हमारे देश में बनाई। किंतु आज ये दुर्भाग्य है, हमारा दुर्भाग्य है कि आज नारियों का सम्मान इसी देश में नहीं हो रहा जहां देवी बनती। क्या मशवरा देंगे आज आप अखिलेश यादव की सरकार को? जी, क्या मशवरा देंगे आज आप? हम तो एक मशवरा देंगे, जहां नारी का अपमान है वो लोग मानव कल्याण का अधिकारी नहीं, मनुष्य कल्याण का अधिकारी नहीं, वो हैवान है, शैतान है, वो इंसान कल्याण का अधिकारी नहीं। रोली जी, नारी का जो अपमान कर रहे हैं, से ये आवाजें उठ रही हैं, लेकिन जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी बात नहीं मानते। हम नारी को हमारी माँ है, आप राजस्थान देखिए, आप माँ हिमाचल प्रदेश देखिए, आप दिल्ली देखिए, हम दूसरी जगह क्यों देखें? आज उत्तर प्रदेश, मैं एक सीधा सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या उत्तर प्रदेश में महिलाएं वोट नहीं करती? नहीं, बिल्कुल करती हैं। किस अधिकार से समाजवादी पार्टी फिर महिलाओं से वोट मांगने जाती है? आधी आबादी। अगर आप उनको सुरक्षा नहीं दे सकते, देखिए, तो वोट मांगने क्यों जाते हैं? अजय जी, मैं उस पार्टी को यहाँ आज आपके मंच पर रिप्रेजेंट कर रही हूँ, और मैं कहती हूँ कि घटना बहुत ही शर्मनाक है, निंदनीय है। इस घटना की जितनी बीभत्स घटना है, बसना कीजिए कम है। हम कभी भी इस घटना को सरोकार नहीं, अगर उसके त्वरित बाद अगर हम लोगों ने जो आप पिछले 5 दिन के अखिलेश यादव जी को देखिए, अखिलेश सरकार को देखिए, प्रमुख सचिव को हटाया गया, मुख्य सचिव गृह को हटाया गया, पूरे प्रदेश के जितने जिले हैं सबके थानों को सतर्क कर दिया गया, एसएसपी और एसपी लेवल पर कह दिया गया, एक जियो पारित किया गया। आपको लगता है कि सरकार अगर कानून का पालन करवाना चाहे तो इस देश में कोई ऐसा अपराधी है जो कानून के डर से घर में न दुबक कर बैठ जाए? कहते हैं ना कि कानून में देर है पर अंधेर नहीं है। अगर जरा भी शक्ति हो, मन के अंदर इच्छा शक्ति हो, तो क्यों नहीं, मतलब कानून हमारा कहीं से भी कम नहीं है। और जो 16 दिसंबर के बाद में जो अमेंडमेंट आया, उसके बाद में तो कानून अगर आप अपनाना चाहें तो और भी ज्यादा आपके पास शक्ति आ गई है कि आप उसको एग्जीक्यूट कर पाएं। पर प्रॉब्लम है कि सिर्फ एक इच्छा शक्ति नहीं है, जिसकी वजह से जो एक कहते हैं गुंडा राज, यूपी के अंदर इसे गुंडा राज दिखता है। आज अगर हम बात करें, रोली जी की बात करें कि क्या नोएडा की औरतें सेफ हैं कि नहीं है, नोएडा तो फिर भी दिल्ली के साथ अटैच्ड है। आप बात करें बदायूं की, आप बात करें सीतापुर की, जहां पर वो कोसों दूर है दिल्ली की सभ्यता से और नोएडा की सभ्यता से। आज हम मेट्रोपोलिस की बात कर रहे हैं, जो गांवों के अंदर जो हो रहा है वो तो बिल्कुल भी जंगल राज है, जहां पर गूगल शब्द, आज मंत्री जी गूगल की बात कर रहे हैं। कितने लोग वहां पे गूगल शब्द को जानते हैं? वहां पे सिर्फ साइकिलें बांटना जानते हैं, लैपटॉप बांटना जानते हैं, पर लैपटॉप चलाने कितने लोग जानते हैं? मेट्रोपोलिस कितने जानते हैं? बिल्कुल बंटिका जी। देखिए अजय, इसमें एक और बात है जिसकी तरफ बहुत लोगों का ध्यान नहीं जा रहा। जब मुलायम सिंह यादव ये बात कहते हैं कि लड़के बेचारे, तब वो अपमान करते हैं उस लड़की निर्भया का जो मर गई। दूसरी बात, वो ये भी अपमान करते हैं कि फंसा देती हैं लड़कियां, ऐसे केस कर देती हैं, झूठे केस कर देती हैं। आप ये कहकर डीमॉडलाइज कर रहे हैं, आप औरतों को नीचा दिखा रहे हैं जो ऑलरेडी अपने आप को अपमानित या अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं। मैं नहीं समझती आज के इस लोकतांत्रिक देश में, इस ऐसे माहौल में, जब हम एक तरफ तो औरत को आजादी देने की बात और उसको सुरक्षा देने की बात कर रहे हैं, आजादी तो खैर बहुत बड़ी बात है, मुलायम सिंह यादव जब ये कह रहे हैं कि वो झूठा हो जाता है मामला और वो बेचारी, तो मुझे लगता है कि मुलायम सिंह यादव को शर्म आनी चाहिए। सुरक्षित बनाना होगा, सुरक्षित नहीं सुरक्षित। माताएं खुद अब अपनी सुरक्षा करेंगी तब दुनिया में ये हो पाए। ये
जहां जंगल का कानून। प्रज्ञानंद जी, फिर तो हर यहाँ पे हर नारी को 2-4 रिवॉल्वर लेकर चलना पड़ेगा। कम से कम उत्तर प्रदेश में तो यही स्थिति बनती दिख रही है। हम यहाँ पर रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, तुरंत वापस आ रहे हैं। बड़ा मसला ये है कि क्या ये सिर्फ मानसिकता की बात है, क्या ये सिर्फ दूसरे राज्यों की तरफ देखने की बात है, या पूरे देश में से एक चेतना जगाने की बात है। जब मामला सामने आता है हम चर्चाएं करते हैं, घर जाते हैं, खाना खाते हैं, फिर सो जाते हैं। आइए वापस करते हैं इस पर चर्चा की, वाकई में क्या ठोस कदम उठाए जा सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ। उसका संख्या का रूप में देखना ही अपने आप में गलत बात है। एक भी घटना क्यों होना चाहिए, इसलिए कम हुआ है ज्यादा हुआ है उसकी बात नहीं है। सवाल ये उठता है कि इस तरह का घटनाएं क्यों होते हैं और रोकने में क्यों नाकाम है। लेकिन ये सारी बातें सिर्फ बातें हैं, क्योंकि कोई भी सरकार हो, चाहे केंद्र या राज्य सरकारें, मामला वहीं पर आकर टिक जाता है। आइए आपको दिखाते हैं, जैसे ही सवाल पूछे जाते हैं अखिलेश यादव से, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, पत्रकारों को क्या कहते हैं। कहते हैं आप सुरक्षित हैं ना। भाई हम तो सुरक्षित हैं, तभी तो सवाल पूछ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के बारे में क्या? कानून व्यवस्था अभी आपको तो खतरा नहीं हुआ? हमको कोई खतरा नहीं। बहुत धन्यवाद। तो ये है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो पत्रकारों को कहते हैं कि आपको खतरा तो नहीं हुआ। क्या कहा जाए इस पर, रोली जी? भाई मुझे तो खतरा अभी तक नहीं हुआ है, क्या आप चाहते हैं कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा हो? कानून व्यवस्था जब वो कानपुर आए थे और वो बता रहे थे कि कितने कंट्रोल रूम्स बनाए हैं, तो उसमें पत्रकार ने पूछा फिर इस कानून व्यवस्था के बारे में आप कहेंगे, तो उन्होंने कहा भी आपको कोई खतरा तो नहीं हुआ है। देखिए आप इस बात को प्रचारित कीजिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद उन्होंने कंट्रोल रूम की जानकारी दी थी। हमारी सबसे बड़ी मैडम, मैं बार बार कह रही हूँ कि मीडिया को पार्टियों को रोली जी, सवाल यहाँ सिर्फ इतना सा है, बदायूं के साथ साथ मथुरा और 2 और जगहों पर बलात्कार की घटनाएं सामने आ चुकी थी। उसके बाद ये सवाल पूछा गया था, जवाब उसका सीधे तौर पर दिया गया, आप तो सुरक्षित है ना। सवाल ये था, आप उपलक्ष्य की बात कर रहे हैं। मौका ये था कि वहां वो कंट्रोल रूम का इनॉग्रेशन करने गए थे, मौका कंट्रोल रूम पर नहीं था, सवाल बलात्कार पर था। सवाल उन्होंने जब कंट्रोल रूम के पास जब कानपुर से आए थे, तो उन्होंने जो जिस सवाल को पूछा उस सवाल के बारे में सवाल यही पूछा गया था, कानून व्यवस्था खराब है उत्तर प्रदेश में। और दूसरी चीज देख लीजिए, मुख्यमंत्री को अगर व्यक्तिगत तौर पर आप परिचित होंगे तो बड़ा सहज और सरल तरीके से व्यक्तिगत तौर और प्रशासन 2 अलग चीजें हैं। पत्रकारों के साथ कितने सहज सरल व्यक्तिगत तौर और प्रशासन बिल्कुल अलग चीजें हैं। उनको तो इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि 5 दिन तक मीडिया उनके इस सवाल को इस तरीके से दिखाएगा कि वो संवेदनहीन है। चलिए, अगर आपको लगता है कि आपके सरकार के नेताओं के द्वारा दिए गए बयान लोगों को छू रहे हैं, तो जरा एक मनोवैज्ञानिक स्तर पर क्या स्थिति है, जरा पूछ लेते हैं निशा जी। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगी कि अगर संवेदनशीलता की ये बात करते हैं, अगर उनके मुंह से गलती से ये शब्द निकले, चाहे वो अखिलेश यादव से, मुलायम सिंह यादव से, तो वो माफी मांगते पब्लिकली। उन्होंने ऐसा नहीं किया। अगर आज वो इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, अगर उनमें थोड़ी सी भी शर्म है तो अपनी दी गई स्टेटमेंट्स के लिए माफी मांगे। उन्होंने इतना नहीं कहा। जिसे शर्म होती है, जिसे गलती होती है, वो इनिशिएटिव खुद लेता है, उन्हें इनिशिएटिव की सलाह नहीं दी जाती। आप जैसी मंत्री, आप जैसी फीमेल्स उनके अगर एससी के नेता है, तो वो ऐसे सुझाव क्यों नहीं देते कि मंत्री जी आप ऐसी माफी मांगिए, पब्लिकली आपका स्टेटमेंट गलत इमेज बना रहा है, पार्टी के लिए भी, देश के लिए भी, और ऐसे मंत्रियों को पद पर नहीं होना चाहिए। मेरा मानना ये कि मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ। रोली जी जिस तरह से मुलायम सिंह यादव और पूरा उस पार्टी का समर्थन कर रही हैं, मुझे 2 ही बातें लगती हैं। पहली बात तो ये लगती है कि ये इनका सारा कम्युनिकेशन दिमाग का है, दिल का नहीं है। दूसरी बात ये लगती है कि या तो ये गलत पार्टी में, मुझे लगता है वाकई हम ये सवाल लेके जा लोगों के पास चलते हैं। क्या आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार को माफी मांगनी चाहिए? नहीं मांगनी चाहिए। मुझे दे दो। मैं रोली जी से एग्री करता हूँ एक बात पर, ये बहुत अच्छी वकालत कर रही हैं अपनी सरकार की, और मैं ये इनसे पूछना चाहता हूँ, खाली पूछना चाहता हूँ कि ये जो इनकी सरकार डांटे देती हैं, सारे प्रांतों में हो रहा है और इसी प्रांत यूपी में नहीं हो रहा है, इस प्रकार का तुलनात्मक दृष्टिकोण आप क्यों अडॉप्ट करती हैं? ये नहीं करना। बिल्कुल जी, आपको क्या लगता है कि इसी तरीके से हम लोग को चीजों को देखना चाहिए? जरा आप पीछे बात करते हैं जी, उठ के बड़ी जी। रॉली जी अभी बताया कि जो अखिलेश सरकार को माफी मांगनी चाहिए सर के बयानों के लिए। माफी तो मांगनी ही चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। आप क्या कहेंगे?
जी सर, मेरा जहाँ तक मानना है कि माफी तो मांगनी चाहिए, लेकिन माफी मांगने के बाद इस तरह की कार्रवाई। बिल्कुल, आप क्या कहेंगे साहब? सर, इसमें इस तरह के जहाँ हमारे देश में समानता का अधिकार देगा, क्या आज तक हमारी देश की महिलाएं इस स्थिति में आ पाई कि उस समानता का फील करें? लाइव इक्विटी की हम लोग बात करते हैं, हम लोग मौलिक अधिकारों की बात करते हैं, महिलाओं के वो अधिकार, मौलिक अधिकार कहाँ चले गए? उनके लिए ये सब अधिकार कुछ नहीं है। बिल्कुल, आप क्या कहेंगे साहब? हाँ जी, माफी मांगनी चाहिए। माफी मांगनी चाहिए भाई रोहित जी, यहाँ पर तो कम से कम लोग यही कहते दिखाई दे रहे जी। अखिलेश जी को जरूर माफी मांगनी चाहिए। अखिलेश जी और अखिलेश जी के ऊपर में क्या है, मैं आपको एक बहुत खुलासा देना चाहता हूँ। एक मैं खुलासा देना चाहता हूँ। अखिलेश जी ने सारे थाने वहाँ के बिके रहते हैं, वो क्या करेंगे? चलिए, इतनी सारी बातें आपके सामने हैं, क्या कहेंगे आप? जवाब देना मुश्किल पड़ रहा है क्या? नहीं, मेरे लिए अजय जी जवाब देना मुश्किल नहीं पड़ रहा। मैं पहले वर्तिका दी की बात का जवाब दूंगी। आप जिस पार्टी, जिस संगठन, और जैसे कि मुझे याद है कि जो आपके हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि मेरी माँ है, मेरी पार्टी मेरी माँ है। और मेरी पार्टी भी समाजवादी पार्टी से मैंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की, तो समाजवादी पार्टी मेरी नहीं, आप अपने आप को जस्टिफाई कीजिए, लेकिन आज सवाल ये है, आज हर कोई ये जानना चाहता है कि इस तरह की बयानबाजी क्या है। अपनी माँ अच्छी स्थिति में है तो हम आकर के चैनल पर 50 लोग बैठ जाएं, और आज हमारी, अगर आप लोग उसका कहीं पर विरोध कर रहे हैं तो उसको सामना करने का भी इतना बता दीजिए, आपको लगता है कि जो हो रहा है वो गलत है? दूसरी चीज देखिए, जो ये घटनाएं हो रही पूरे देश में गलत है, इसको कौन कह सकता है कि घटनाएं सही है? मैंने आपके हिसाब से उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है वो अप्रत्याशित नहीं है? उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है, मैं तो कह रही हूँ कि दुर्भाग्यवश, ये तो हमारा दुर्भाग्य है कि ये जो लगातार कुछ घटनाएं हुई। और चलिए, मैं अगर उसके अगले कदम पर आता हूँ, जो पुलिसिया कार्रवाई होनी चाहिए। अजय जी, झालावाड़ की घटना हुई, क्या आपने उसको दिखाया? बिल्कुल। वहाँ की मुख्यमंत्री गई, वहाँ नहीं गई, उन्होंने कोई चलिए, मैं विदिशा की घटना के बारे में दिखाया? अजय जी, नहीं दिखाया। मैं रोली जी से पूछ रही हूँ कि क्या वो ये अपेक्षा कर सकती है कि जैसे मुंबई के अंदर शक्ति मिल्स केस के अंदर तुरंत वर्डिक्ट दे दिया गया, इतनी जल्दी न्याय मिला उस केस में विक्टिम था, बिल्कुल तो क्या हम एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं? अभी तक फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की बात तक सामने नहीं आई है, जांच पूरी नहीं हुई है। अजय जी, सीबीआई जांच की पेशकश की गई है किसने की है? को माननीय मुख्यमंत्री जी अखिलेश यादव। तमाम दबाव के बावजूद, तमाम दबाव के बाद, पहली चीज नहीं, अच्छा एक बात बताइए, मैं आपसे बस एक सीधा ये बताइए, सीबीआई जांच की जरूरत क्या है? आपने मुलजिमों को पकड़ लिया, आपको लगता है कि जो आरोपी हैं उनको आप सब लोगों ने पकड़ लिया, फास्ट ट्रैक कोर्ट बिठाइए, तुरंत उसका दूध का दूध पानी का पानी। फास्ट ट्रैक का भी उन्होंने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट पर इस पर फैसला होगा, अभी तक किसका इंतजार कर रहे हैं? और दूसरी चीज सुनिए, अपराधी पांचों गिरफ्त में, ऐसा नहीं कि कोई अपराधी बाहर। चलिए, हम सिर्फ बदायूं की बात छोड़ दीजिए, है कि मुख्यमंत्री जी ने एक एडिशनल सेशन जज 47 साल की एक महिला के साथ बलात्कार की कोशिश आगरा में की गई है, अलीगढ़ में की गई है। क्या इसके बारे में क्या कहेंगे आप? क्या ये जाहिर सी बात है, कानून का कहीं कोई डर नहीं है, तभी तो स्थिति है? देखिए, सबसे सुरक्षित कैंपस में अपने बंगलों में वो मौजूद थी और उसके बाद उनके साथ ये हरकत की गई, इसे कैसे आप देखेंगे? अजय जी, जो ये घटनाएं होती है महिलाओं के प्रति अत्याचार या दुराचार की घटनाएं, मैं बिल्कुल आपको और मेरी सारी महिलाएं जो बहनें यहाँ बैठी हैं वो सहमत होंगी। आप भी पत्रकार बंधु हैं, आज आपने एक बयान का कुछ दोबारा तरीके से दिखा दिया, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि मानसिक विकृति की वाली ये घटनाएं हैं, इसके लिए आदमी पहले से कानून तो यही बोलना चाहिए था कि मानसिक विकृति बुरी है, ये नहीं कहना चाहिए था कि उत्तर प्रदेश की तरफ मानसिक विकृति की घटना है, तभी सुधार हो सकता है। आप ये देखिए, अपराध स्वीकार नहीं करेगा, सुधार होगा जी। माफी मांगनी चाहिए, पश्चाताप और प्रायश्चित, ये दोनों जब तक समाजवादी सरकार नहीं करेगी तब तक वहाँ पे यूपी में ऐसा कैसा होता रहेगा? शुक्र है इस देश में मीडिया है, अगर मीडिया नहीं होता तो उत्तर प्रदेश में सारा दिन भर में कितनी भी घटनाएं एसिड अटैक की होती है, पता ही नहीं लगता। चलिए, भारतीय जनता पार्टी से साइना एनसी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। साइना जी, आवाज लगातार बुलंद होती जा रही है, केंद्र सरकार पर भी दायित्व तो बनता है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश की महिलाओं के लिए ठोस कदम बढ़ाया जाए, लेकिन संघीय ढांचा का एक तरह से प्रमाण दिया जाता है। क्या केंद्र सरकार की दखल की हम उम्मीद कर सकते हैं? बिल्कुल स्वाभाविक रूप से, जैसे कि आपको पता है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन जहां तक दायित्व है और राजनीतिक इच्छा शक्ति जो दिखाने की आवश्यकता है, वो वहां केंद्र जरूर, हमारे मैनिफेस्टो में भी हमने कहा कि हर एक महिला आज हिंदुस्तान में शिक्षित, सुरक्षित और आत्मनिर्भर हो, इसकी हमारी उम्मीद है और हमारा एक विजन प्लान है। लेकिन जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है,
जहां नेतागण खुद कहते हैं कि लड़कों से गलती होती है और वो गलती को माफ करनी चाहिए बलात्कार को लेके। उसके बाद अबू आजमी जैसे भद्दे नेता जो हमेशा टिप्पणी करते हैं कि महिला आरोपी है बलात्कार में, मैं मानती हूं कि ये सभी चीज को एक ढंग से हमें नकारना चाहिए और नकारना चाहिए इस ढंग से जिस ढंग से हमने लोकसभा के इलेक्शन में किया, ताकि समाजवादी पार्टी जैसे रिग्रेसिव पार्टी दोबारा। साइना जी, लेकिन सवाल यहाँ यह उठता है कि आप क्या उम्मीद करती हैं केंद्र सरकार से? क्या आप जाहिर सी बात है उस पार्टी का प्रतिनिधित्व ही नहीं करती बल्कि एक लोक नेता भी हैं। क्या उम्मीदें हैं आपको कि केंद्र सरकार कुछ कर पाएगी? क्या केंद्रीय हस्तक्षेप किसी तरीके से दिखाई देगा? क्योंकि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का तो कहना है राज्य सरकार का दायित्व है वही करे, हम तो फिलहाल कुछ नहीं कर सकते। मैं सबसे पहले स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूँ कि आदरणीय मोदी जी ने जिस ढंग से मैनिफेस्टो में बहुत सारे पॉइंट हाईलाइट किया है, जहां उन्होंने पहले कहा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का जो माध्यम है वहां हमें देखना है कि जो प्रोएक्टिव प्रोसिक्यूशन की आवश्यकता है, पुलिस की इसका दबाव क्या बनेगा, यही तो हम जानना चाहते हैं। आज देश की जनता यही तो जानना चाहती है कि शासन अजय जी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ, बहुत बिल्कुल मैं प्रतीक्षा कर रही हूँ, मुझे मौका तो दें। अरे शाइला जी से पूछ रही है कि क्या वही कार्य वो शिवराज पाटिल जी की सरकार के लिए भी करेंगे मध्य प्रदेश में? 2 मुद्दे हैं आपने हमारे पास बहुत ज्यादा। शिवराज सिंह जी की आप बार टिप्पणी करते हैं हर एक डिबेट में। आपको पता होना चाहिए कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से 6 महीने में बलात्कारी को सजाए मौत मिला, और वो मिला तो सिर्फ मध्य प्रदेश में, तो वो भी तो आप तो 6 दिन में इंतजार नहीं कर रहे। बिल्कुल रागिनी जी, आइए रागिनी जी आप भी चर्चा में शामिल हो जी। शाइना जी, आप तो 6 दिन में इंतजार नहीं कर रहे हैं। कथनी बहुत अच्छी है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि उनकी करनी में बहुत फर्क है। नरेंद्र मोदी जी जो 10 पॉइंट एजेंडा अपने मिनिस्टर्स के लिए लेके आए, उसमें महिला सुरक्षा है ही नहीं। नहीं रागिनी जी, देखिए वो तो एडमिनिस्ट्रेशन का मसला है। नहीं रागिनी जी, यहाँ पर जरा विपक्ष का रूप जरा अलग है। ये 10 पॉइंट एजेंडा एडमिनिस्ट्रेशन का है। विषयांतर मत करिए। अच्छा रुकिए एक सेकंड, यहाँ पर जी आप क्या कह रही हैं? जी 10 साल कांग्रेस की सरकार रही है और उन्होंने क्या कर दिया? इतने बलात्कार हुए उनके टाइम में भी। आज मोदी जी की सरकार सिर्फ 1 हफ्ता 10 दिन हुआ, तो अभी तो देखिए ना। और उत्तर प्रदेश में भी ऐसे ही आएगी, और ये अखिलेश सरकार जल्दी इस्तीफा दे। अच्छा, निर्भया वाला फंड यूटिलाइज नहीं किया था वैसे कांग्रेस ने, ये भी याद दिला दीजिए। यादव जैसे निकम्मे रागिनी जी, जनता ने उनके प्रति प्रश्न चिन्ह उठाना चाहिए। आप मुझे बात पूरी नहीं करने दे रहे हैं, ये तीसरी बार हो रहा है। आप मुझे 10 सेकंड से ज्यादा समय नहीं दे रहे हैं बोलने के। जब ये स्टेट सब्जेक्ट है। रागिनी जी, सवाल आप ही से पूछा गया है, ऑडियंस से ये सवाल था जो मैंने आपके सामने छोड़ा था। यहाँ पर लोग ये कह रहे हैं सीधे कि 10 साल आपकी सरकार थी, आपने क्या किया? आप आज किस तरीके से मोदी सरकार पर हल्ला बोल रही हैं? सवाल ये है आज आपके सामने। भाई 10 साल हमारी सरकार ने जो परिवर्तन इस संदर्भ में लेकर आए, मैं गिनवा सकती हूँ। पहला परिवर्तन 9 साल बाद आया था रागिनी जी। वर्कप्लेस प्रिवेंशन बिल हम लेकर आए, हिंदू सक्सेशन एक्ट में अमेंडमेंट हम लेकर आए, जिससे कि महिलाओं को पैतृक संपत्ति में समानाधिकार मिल सका। यहाँ तक कि खाद्य सुरक्षा विधेयक में हमने ये सुनिश्चित किया कि महिला को ही मुखिया की तरह देखा जाए। महिला राष्ट्रपति हमारी पहल के तहत बनी। रागिनी जी, मौका ये नहीं है कि आपने लेजिस्लेशन क्या किया। देखिए रागिनी जी, आज आप क्रिटिसाइज आज आप अपनी पार्टी के लाइन को आगे करना चाहती हैं। रागिनी जी माफ कीजिएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप ही की सरकार केंद्र और प्लीज एक सेकंड रागिनी जी, नहीं रागिनी जी आज सवाल, रागिनी जी सवाल आज ये नहीं है। रागिनी जी प्लीज विषयांतर मत करिए। रागिनी जी आज रागिनी जी आप मुद्दा पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर है। अजय जी, आप मुझे रागिनी जी 1 मिनट सुन। ये मानवता का सवाल है, राजनीति से दूर हटकर है। मानवता का सवाल है जी, ये इंसानियत की बात है। 1 सेकंड तक सुन लीजिए। हम अभी आपको ही सुन रहे थे रागिनी जी, किसी और को नहीं। पहले आप बोलना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल नहीं, हम अभी आप ही को सुन रहे थे रागिनी जी। मुझे अनइंटरप्टेड दे दीजिए। अजय जी
राजनीति से ऊपर है। मैं अगर सीधे मैं आपसे एक छोटा सवाल पूछता हूं, उसका छोटा जवाब दे दीजिए। राजनीति से ऊपर है। आप सीधे ये कहना चाहती हैं कि 10 साल के यूपीए के कार्यकाल में कोई भी बलात्कार इस देश में नहीं हुआ? चलो विषयांतर कर रही। मैं कतई ये बात नहीं कह रही हूँ। मैं तो ये मानती हूँ कि बलात्कार मध्य प्रदेश में हो, राजस्थान में हो, दिल्ली में हो, उत्तर प्रदेश में हो, निंदनीय है। आपने मुझसे पूछा कि कांग्रेस सरकार ने क्या किया महिलाओं के उत्थान के लिए। मैं महिलाओं के उत्थान की बात नहीं कर रहा था। मैंने सिर्फ एक बात आपके सामने रखी थी। अगर 9 साल के बाद आपके साल के 9वें रागिनी जी, रागिनी जी आप अगर बहुत लंबा बोलेंगे जाहिर सी बात हम चीजों को आगे नहीं बढ़ा सकते। चलिए हम यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकाल की आकलन नहीं कर रहे। मुद्दा आज दरअसल ये है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए नेता बातें बहुत करते हैं। बोलने दीजिए, आप तो सवाल ही नहीं ये तरीका। अभी तक तो जस्टिस वर्मा कमेटी की रिकमेंडेशन की बात से शुरू करती हूँ। सबसे बड़ा सवाल आज यहाँ पर देखिए रोली जी, जो सरकार में है उनसे तो सवाल पूछेंगे ना। बिल्कुल, वो तो आप पूछ ही रही हैं, तो वही तो हम आपके सामने पूछ रहे हैं। उन्होंने पलटकर पूछा आपके बारे में। उन्होंने कहा कि चलिए रोली जी बताइए। वो बेचारी अपना ही बोल रही है। मेरी 8 साल की बेटी ने कल मुझसे पूछा जी, मम्मा बलात्कार क्या होता है। उन्होंने पलटकर पूछा आपके बारे में। उन्होंने कहा कि चलिए रोली जी बताइए। वो बेचारी अपना ही बोल रही है। मेरी 8 साल की बेटी ने कल मुझसे पूछा जी, मम्मा बलात्कार क्या होता है। और मेरे लिए, जो मैं इतने चैनल्स पर जा रही हूँ, डिफेंड कर रही हूँ, मेरे लिए ये बात उसको बता पाना, समझा पाना बड़ा मुश्किल काम था कि बेटा बलात्कार क्या क्या होता है, क्योंकि इस शब्द को उसने पहले कभी नहीं सुना था। लेकिन इतने दिन से, क्योंकि ऐसे शब्द मुझे जहां तक पता है संभ्रांत परिवारों में, आप सभी लोग बहुत ही प्रबुद्ध लोग बैठे, ठीक है, संभ्रांत परिवारों की छोटी बच्चियां नहीं जानती, लेकिन क्योंकि वो लगातार टीवी पर देख रहे हैं। आधी जनता की बात कर रहे हैं। बिल्कुल बात कर रहे हैं। आधी जनता आज आपके सामने मुंह बाय खड़ी है, क्योंकि आप तमाम राजनीतिक पार्टियां उनको कोई जवाब नहीं दे सकती। मैं आपकी बात से अगर सहमत नहीं हूं तो वहां आप मुझे रोकिएगा। पहली चीज, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया को मैं साधुवाद देती हूं कि कम से कम आज से शायद 15 या 20 साल पहले हमको पता भी नहीं चलता हुआ कि कहीं पर ऐसी घटनाएं होती। लेकिन आपके नेता दूसरी चीज, लेकिन ये जो घटनाएं हैं, चाहे वो दुराचार की हो, चाहे वो, क्योंकि मैं आयोग से भी हूँ, मैं जानती हूँ कि इन घटनाओं में कहीं ना कहीं समाज से शुरुआत करनी पड़ेगी। मैम, तो आपके नेता ये जवाब दिया कि ये बच्चों से गलती हो जाती है। आपको लगता है अगर आपकी 8 साल की बच्ची आज बलात्कार के मामले में पूछ रही है तो उसमें आप बच्चे को ये बोलेंगे कि हमारे नेता ने ये आप आइडल दे रही है, हमारे नेता लड़कों से गलती हो जाती है। आप मुझे बताइए ना, आप कैसे कह सकती हैं आपके नेता के आइडल ही गलत है? जब उनकी सोच विचार ऐसे, वो अपने बच्चों और आपके समाज को क्या देंगे? आपको नहीं लगता आप एक ऐसे पार्टी को नेतृत्व कर रही है जिसके नेता को ये नहीं पता कहाँ बैठकर क्या बोलना है और क्या करना है? वो नेता क्या करेगा जिसकी सोच में ही ऐसी विकृति है? अब आप शांत हो जाइए। अजय जी देखिए, ये एक उत्तेजना है रोली जी, और इस उत्तेजना का जवाब समाजवादी पार्टी के लिए वाकई मुश्किल है। मैं तो उस उत्तेजना का स्वागत करती हूँ। बिल्कुल, इतने समय के बाद महिला होने के नाते नहीं है। अजय जी, अगर महिला आज मुखर हो रही है, रोली जी, ये उत्तेजना सिर्फ यहाँ की नहीं है। हमने बहुत सारी महिलाओं से भी बात की। अजय जी, मुझे अजय जी एक बात कहने दीजिए कि अगर आज मैं किसी पार्टी का प्रतिनिधित्व बाद में करती हूँ, आज मैं किसी आयोग से मैं बाद में हूँ, सबसे पहले मैं एक महिला हूँ और मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है कि महिला मुखर होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात, मैं एक रिपोर्ट यहाँ पर हम पेश करना चाहते हैं। किस तरह के हादसों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या धूमिल हो रही है भारत की छवि। एक ऐसा देश जहां पर लोग आना पसंद इसलिए नहीं करते थे क्योंकि यहां पर सब कुछ खूबसूरत है, बल्कि इसलिए क्योंकि यहां पर संस्कृति है। लेकिन आज शायद उसका हनन होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। देखिए रिपोर्ट। देश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध और अपहरण की वारदात से भारत की छवि को धक्का पहुंच रहा है। पर्यटन के क्षेत्र में काम करने वाली एक संस्था वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल ने मंगलवार को पर्यटन मंत्रालय में रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें देश में बलात्कार की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जाहिर की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है, भारत अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में गलत वजहों से सुर्खियों में आ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भारत में गैंगरेप और बलात्कार जैसी घटनाओं का कवरेज हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के ऐसे कवरेज से विदेशी महिलाओं में खौफ का माहौल है। देश के पर्यटन उद्योग पर इसका असर पड़ रहा है। So far I feel safe, but I don't go out at night. Yes.
I don't push it. So if you're careful and you know, in the daylight, people seem fine, safe. Yes. I don't go out at night by myself, so to be safe, to be sure. Okay. But so far I feel okay. To be honest, I would say India surprised me in that I thought it was going to be less safe than it is. But definitely the consequences of being unsafe in any country, and especially India, are large. You know, I don't go out at night by myself. I am very careful about who I drive with. I don't take buses at night alone. So I think you just have to be aware. You know? I think that she would be okay in the daytime, mostly. She might get more harassment than when we're together, but mostly I think she'd be okay as long as you dress respectfully and try and blend into the culture as best you can. I think that's the most important thing. But at nighttime, no, would not be a good idea. बदायूं की घटना पर यूएन और अमेरिका में भी चिंता जाहिर हो चुकी है। ऐसे में रिपोर्ट के कई मुद्दों पर सरकार अगर समय रहते एक्शन ले तो हालात बदल सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और राज्य सरकारों को मिलकर सैलानियों के लिए भयमुक्त माहौल बनाना होगा। विदेशी सैलानियों के लिए हर टूरिस्ट हब में सुरक्षा की गारंटी हो और उनकी शिकायतों पर फौरन कार्रवाई हो। महिलाओं के खिलाफ अपराध में तेजी से फैसलों से दुनिया भर में अच्छा पैगाम जाएगा। यहाँ पे बनारस में बहुत अच्छी हमारे पास देन है, अच्छे हमारे पास घाट्स हैं। अगर घाट पे अलग अलग टाइम पे घूमने का अलग अलग एक्सपीरियंस है। कोई क्लाइंट अगर लेट इवनिंग वहाँ पे वॉक करना चाहे तो उसके माइंड में रहता है, आर वी सेफ, हमें घूमना चाहिए कि नहीं घूमना चाहिए। या कई लेडी ट्रैवलर्स आती हैं, टीनेज की गर्ल्स आती हैं, स्कूल के कई सारे बच्चे आते हैं घूमने, उनके साथ भी ये प्रॉब्लम है। दुनिया भर में हो रही किरकिरी से बचना है तो सरकार के पास अपराध को कंट्रोल करने के अलावा कोई चारा नहीं। बाहर के लोगों पे वहाँ की सभ्यता में तो इस तरह के काम होते नहीं। यहाँ जो है वो समाज में इतनी सोशल और इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है कि, और समाज में कोई आदमी सिर्फ यानी घटनाओं का जिक्र करता है, समाधान का रास्ता क्या है? समाधान का रास्ता जो है उस पर व्यापक बहस होना चाहिए। वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल की रिपोर्ट सरकार के पास है। एजेंसी ने खतरे का अलार्म बजा दिया है। अगर अब भी हम नहीं चेते तो दुनिया के टूरिज्म मैप पर भारत को बड़ा नुकसान हो सकता है। टीम न्यूज नेशन। ऐसा लग रहा है जैसे कि हर जगह बस थू-थू हो रही है हिंदुस्तान की, और इसके लिए शायद बहुत बड़े स्तर पर हमारे राजनीतिज्ञ और पुलिसकर्मी जिम्मेदार बनते दिखाई दे रहे हैं। संबित पात्रा भारतीय जनता पार्टी से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संबित जी, केंद्र सरकार बड़ी आसानी से संघीय ढांचा का प्रमाण देकर अपनी जिम्मेदारियों से भी जरा किनारे हटती दिख रही है। क्या उत्तर प्रदेश के मामले में केंद्र सरकार को सीधे दखल देने का मामला नहीं बनता है? देखिए, बहुत स्पष्ट रूप से अजय जी, केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने कहा था कि हम जो भी इंटरवेंशन करेंगे वो गवर्नर के रिपोर्ट के पश्चात करेंगे। गवर्नर जब तक रिपोर्ट नहीं सबमिट करते हैं, संघीय ढांचा के कारण, फेडरल स्ट्रक्चर के कारण हमें इंटरफेयर करना ठीक नहीं है। आप देखिए, अगर हम गवर्नर के रिपोर्ट से पहले इंटरफेयर करते तो आज यही मीडिया डिस्कस कर रही होती कि किस प्रकार एक ऑटोक्रेटिक मैनर में केंद्र सरकार काम कर रही है। तो मुझे लगता है जिस प्रकार से भारत का ढांचा है, उस ढांचे का संबित जी, तो कब तक इंतजार करें उत्तर प्रदेश की महिलाएं इसका मतलब केंद्र सरकार के दखल के लिए? देखिए, गवर्नर को रिपोर्ट भेजना पड़ेगा। रिपोर्ट के पश्चात स्वाभाविक रूप से केंद्र सरकार इस पर एक्ट करेगी। साइना जी, क्या आपको पूरा भरोसा है कि मोदी जी की अगुवाई में केंद्र सरकार ठोस कार्रवाई करती हुई दिखाई देगी? बिल्कुल कोई शक नहीं है। मैं आपको सिर्फ दो चीज कहना चाहती हूँ कि जिस सरकार में राजनीतिक इच्छा शक्ति है, वहां हम देखते हैं कि शासन, प्रशासन, पुलिस सभी काम कर लेते हैं और सही ढंग से। और जिस शासन में कानून का खौफ है कि आप कुछ गलत कर रहे हैं तो आपके प्रति जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के माध्यम से हम देखेंगे कि आपको सजा मिले, तो वहां सरकार के साथ साथ समाज भी सुधरता है। जहां तक मानसिकता का सवाल है, जरूर राजनेताओं से शुरुआत होती है। मुलायम सिंह यादव हो या आजम खान हो या अबू आजमी हो, उनको जो मुंह तोड़ जवाब देने की आवश्यकता है वो तो होगा। रागिनी जी, एक बहुत छोटा सा जवाब प्लीज। रागिनी जी,
देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज बहुत महत्वपूर्ण ये बात है कि सामंतवादी और पुरुष प्रधान मानसिकता से राजनेता और राजनीतिक पार्टियां मुक्त हों। जब ये अप्रोच अपनाई जाएगी तभी हम ये मानेंगे कि महिलाएं इंसान और इसका होने का आसार आपको दिख रहा है। उनका उपभोग नहीं करना है, उनका न्याय, उनको न्याय मिलना चाहिए, समानता मिलनी चाहिए, उतनी स्वच्छंदता मिलनी चाहिए जितना कि पुरुषों को समाज में। चलिए इस चर्चा को हमें यहीं पे खत्म करना पड़ रहा है, इसलिए मुझे आप सबों को रोकना पड़ रहा है। बस प्रज्ञान जी, एक आखिरी कमेंट आपका। बिल्कुल एक आखिरी कमेंट। केंद्र और राज्य के लिए, दोनों के लिए एक बात जी। राज्य के लिए यह है, आत्मना प्रतिकूलानि परे सामना समाचरित। दूसरों के साथ वह व्यवहार मत करो जो आपको अपने लिए पसंद नहीं। जो बात अब दूसरी महिलाओं के लिए कही जा रही, उनके परिवार के साथ ऐसी घटना घटित होगी तो वो क्या कहेंगे? एक और केंद्र के लिए है, हमने माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम, तुमको खबर होने तक। हम खाक होंगे तब खबर मिलेगी। बिल्कुल। और इसी के साथ इस चर्चा को हम यही खत्म करते हैं। उम्मीद ये करते हैं कि कम से कम थोड़ा सा तो कानून पर ध्यान दे दे कोई तो सुन ले इस आवाज को। महिलाओं की भी इज्जत है। धन्यवाद आप सबों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए।